देखिए सामने लिखा हुआ है, जलाओ दीप अपने द्वार, अपने घर राम आए हैं। सजाओ अपना घर द्वार, अपने घर राम आए हैं। और यहाँ देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से इस दुकान को सजाया गया है। सामने एक कलश है, कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्ते रखे हुए हैं और उसके ऊपर दीप के आकार का एक चीज, एक बल्ब है छोटा सा, वो जल रहा है। और बाबा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि राम जी का स्वागत कर रहे हैं। बाबा ये क्या तैयारी की है आपने? प्राण प्रतिष्ठा तैयारी है। प्राण प्रतिष्ठा की। क्या नाम हुआ आपका? और ये आपका जो ये मकान है ये भी बहुत पुराना दिख रहा है। तो ये ख्याल कैसे आया कि इतना बढ़िया सजाए इस दुकान को, इतना खूबसूरत? अयोध्यावासी है, राम की जय। अच्छा, आप थोड़ा सा उठ के आएंगे क्या बाहर? थोड़ा सा उठ के आइए। हमारे साथ मनीष कश्यप जी भी हैं। इस सजावट को देखकर आपको कैसा लगा? देखिए, पहले ये फैजाबाद हुआ करता था और बीच फैजाबाद में ये रहे हैं। बीच फैजाबाद में, सही है कि नहीं? अभी तो नाम चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जलाओ दीप अपने द्वार, अपने घर राम आए हैं। सजाओ अपना अपना द्वार, अपना घर द्वार, अपने घर राम आए हैं। मतलब कि अपने, मतलब मेरे अपने घर, यानी इनके घर जो है राम आने वाले हैं शायद, इसलिए जो है इन्होंने जलाया है। हम लोगों के घर तो मतलब कि राम तो हैं ही हमारे बिहार में, ये चीज़ें है। हालांकि मंदिर नहीं है उतना भव्य, लेकिन राम है। और इन्होंने दीपक भी लगाया। और ये मेड इन चाइना भी नहीं है, ये मेड इन दिल्ली है। ये रेडीमेड दीपक दिख रहा है, मेड इन दिल्ली है, तो अच्छी बात है। बाबा जी ये ख्याल कैसे आया आपको? ख्याल कैसे आया कि इतना बढ़िया सजाए? आपने ऊपर अपने मकानों के ऊपर झालर भी लगा रखा है। भाई 500 बरस बाद जो है तैयारी हो रही है प्राण प्रतिष्ठा की, उसी खुशी में है। और क्या क्या? घर आपका है? हाँ, घर हमारा है। अच्छा, इस घर को आप जरा देखेंगे ना तो बहुत पुराना बना हुआ ये नजर आ रहा है। आप देखिए, अगर घर को अगर देखेंगे आप तो इस तरह के जो पिलर लगाए जाते थे घर पर, इस तरह के जो बीम लगाए जाते थे वो बहुत पहले लगते थे। कितना साल पुराना है ये मकान? सन 31 भाई। 1931 का। अब तो 100 साल हो जाएंगे 7 साल बाद। तो कौन कौन रहा आपके परिवार का इस घर में? अरे हमारे 3 पुस्त हो गया। अच्छा, इसी घर में रहते हो? तब तो आपने वो 90 का दौर भी देखा होगा। हाँ, बहुत आराम से। तो 90 का इस फैजाबाद में 90 में क्या हो रहा था, जरा हमें बताइए, कैसा माहौल था? 90 में? हाँ, 90 में एकदम आंधी थी। आंधी थी, कार से होकर की आंधी थी। आंधी थी। आप कहाँ थे उस वक्त? अरे हम यहीं पे थे, अयोध्या में थे, हम भी गए थे। घर से वापस? हाँ हाँ, गिरफ्तारी भी दिया है। गिरफ्तारी भी हुई थी? हाँ। क्या हो रहा था उस सब, माहौल बताइए जरा सा। कैसे आपने गिरफ्तारी दी? आप जब कार सेवा में गए तब क्या हुआ? कितने लोग आए थे? क्या क्या हो रहा था? प्रशासन कैसे एक्शन ले रहा था? अब बड़ी लंबी कहानी हो अब जाएगी। बताइए, कहानी ही तो सुनाना है। बड़ी लंबी। बताइए कहानी, उस संघर्ष की कहानी जरा बताइए। अरे बच्चा, नहीं, बताइए कैसे आपकी गिरफ्तारी कैसे हुई थी? अरे भाई, जो कार सेवक जा रहे थे हाँ। धर्मभूमि में, तो पुलिस वाले बस लगाए हुए थे, पहले ही अंदर कर लेते थे बस के अंदर, जाने ही नहीं देते? जाने नहीं देते थे। अच्छा अच्छा बाबा जी, हमने सुना कि उस वक्त गोली भी चलाई गई थी गोली तो 92 में चली है। कार सेवकों पर। हाँ, तब क्या हुआ था? तब क्या हुआ था? अब क्या, लोग गए थे जोश में थे, अब जा नहीं पा रहे थे। प्रशासन जो समझा वो किया उन्होंने। अच्छा, आपको याद है किसने गोली चलवाई थी? आज ये नहीं, प्रशासन के ऊपर है ये। कोई गोली थोड़ा चला, पुलिस कप्तान है, डीएम है, इनके आर्डर से। कहते हैं मुलायम सिंह यादव जी ने चलवा दी थी। मुलायम सिंह के पावर नहीं चलाने की, प्रशासन की पावर होती है। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह तो मुख्यमंत्री पे मिनिस्टर है, वो पावर थोड़ा, वो आर्डर थोड़ा देंगे। आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी उम्र है 72। आपको याद है 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था राम मंदिर के ऊपर? मालूम है, 30 सितंबर। तारीख भी याद है आपको? तब आप कैसे 90 भूल गए? क्या कहाँ 90 कैसे भूल बोले? गए? कुछ नहीं है बाबू, पुरानी कहानी दोहराने से क्या फायदा, जो हो गया अच्छा, सो हो गया। जब 2010 में फैसला आया 29 सितंबर को, 30 सितंबर 30 सितंबर, हाँ। तो इस सड़क पर कैसा माहौल था? बहुत बढ़िया माहौल था। मुसलमान बुरा नहीं माना? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जब 2019 में फैसला आया, तो जब 2019 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट, सबको स्वीकार। सबको स्वीकार है? हाँ। कोई एक आदमी जो विरोध कुछ किया? नहीं, विरोध कोई मतलब फैजाबाद में सब मिल के रहते हैं? सब। अच्छा, फैजाबाद की सड़क बदली है क्या?
फैजाबाद की ये सड़क बदली क्या? पहले से बहुत चेंज हो गया। बहुत चेंज हो गया। क्या बात करते हैं आप? हाँ बहुत। क्या चेंज हो गया, जैसे बताइए कुछ। अरे जो सड़क कम पतली थी, अब जो है दोहरीकरण, 4 लेन सब बन गया। 4 लेन बन गई सड़क। अच्छा, आपके हिसाब से यहाँ का नाम फैजाबाद होना चाहिए कि अयोध्या होना चाहिए? अयोध्या होनी चाहिए। अयोध्या, फैजाबाद क्यों नहीं? फैजाबाद जो है मुसलमानों का था, मुगलों का था नाम। हाँ। अब जो है योगी है, अपने हिसाब से कर रहे हैं। आपकी बाबा उम्र कितनी है? 48 साल। 48 साल। तो आपने तो 90 का दौर देखा होगा, तो क्या हुआ था यहाँ बताइए जरा, इस सड़कों पर क्या माहौल था? सड़कों पे माहौल ये था कि मतलब कार सेवक लोग सब आ रहे थे और प्रशासन अपनी तरफ से रोक रहे थे, कार सेवक अपनी तरफ से जा रहे थे। सब अपने, उस समय राम का जैसे आज उल्लास है, उस समय भी कार सेवकों को भी पूरा उल्लास था। आज के जैसा माहौल था वहाँ उस समय? नहीं, उस समय ये चोरी छुपे का माहौल था। आज जैसे ऐसे खुले नहीं था, जैसे आजकल हम खुल करके भी चल रहे हैं। लोग छुप छुप करके जा रहे थे कार सेवा करने के लिए। हम लोग भी गए थे तो वहाँ पे गए, कार सेवकपुर में हम लोगों की गिरफ्तारी हुई, फिर बाहर छोड़ दिया गया। उस समय गोली चली थी, उसका जरा बताइए उस मुझे। समय तो हम लोग नहीं जा पाए थे उस समय वहाँ पर, लेकिन ये थी घर पे सुने थे कि हाँ गोली चली, वहाँ पर इतने लोग शहीद हो गए, इतने राम भक्त शहीद हो गए। अच्छा, 2010 में और 19 में जब फैसला आया तो फैजाबाद में कुछ माहौल था क्या? नहीं, माहौल कुछ नहीं। यहाँ पे सब हिंदू मुसलमान सब एक जैसे काम करते हैं, कुछ किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, बाबा की दुकान हम अंदर से आपको दिखाते हैं। देखिए, बहुत अच्छा सजाया है इन्होंने अपने दुकान के मुख्य द्वार को। कहावत है ना कि सजा दो घर को, हमारे सरकार आए हैं। यहाँ पर देखिए, जब अंदर आप आएंगे तो भगवान की, देवी देवताओं की तस्वीर लगी है, कृष्ण जी की तस्वीर लगी है, शंकर भगवान की तस्वीर लगी है, और यहाँ बाबा अलाव जलाकर बैठे हैं। बहुत अच्छा बाबा, ये बहुत अच्छा सजाया आपने। हर किसी को सजाना चाहिए कि नहीं सजाना चाहिए? सबको सजाना चाहिए, सब सजा रहे हैं, सजा रहे हैं सब। अच्छा, एक बाबा का घर अब बाहर से दिखाते हैं आपको। देखिए, 1931 में ये घर बना था और 3 पीढ़ियां इनकी इसी घर में रही। 3 पीढ़ियां इस घर में रहते बड़ी हुई, बहुत कुछ देखा। सरयू में बहुत सारा पानी बह गया, लेकिन आप देखिए पूरे घर को ऐसा सजाया गया जैसे दिवाली का उत्सव है। आसपास के किसी घर को आप सजा हुआ नहीं देखेंगे। आप देखिए, दुकानें हैं, इधर भी घर है, लेकिन उधर भी घर है, लेकिन कोई सजा हुआ नहीं है। लेकिन बाबा का ये जो घर है, बाबा का ये जो मकान है, ये सजा हुआ है। ये अपने आप में फैजाबाद और अयोध्या के लोगों की जो भगवान राम के आगमन में जो खुशी है, उसका सबूत है।